नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे बिल्कुल आईआईटी बीएचयू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आईटीआई की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामले में नया खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि तीनों आरोपी चेतगंज की नकटिया देखकर बीएचयू आए थे। तीनों ने शराब पी रखी थी। आरोपियों ने पुलिस से कहा कि वह अक्सर देर रात शहर में घूमने निकलते थे और बीएचयू जाते थे। आरोपियों ने बताया कि गिरफ्तारी के डर से वह मध्य प्रदेश चले गए, वहां विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। आईटीआई बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म से पहले 1 नवंबर की रात आरोपी कुणाल पांडे अपनी बाइक से दोस्तों अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल के साथ चेतगंज की नकटिया मेला देखने गए थे। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। नकटिया देखने के बाद तीनों बीएचयू कैंपस में सिंह द्वार से प्रवेश किए और आईटीआई की ओर गए। तीनों ने सुनसान जगह देखकर बीटेक की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिर हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की ओर चले गए। लगभग आधे घंटे तक तीनों बाईपास की ओर रहे। इसके बाद सक्षम और अभिषेक को कुणाल ने उनके घर पर छोड़ा। ये पूरी घटना जो तीनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने पुलिस को ये पूरी घटना बताई कि आखिरकार उस रात को क्या क्या हुआ था। रात 2:30 में कुणाल अपने घर पहुंचा था। आपको बता दें, पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि 1 नवंबर की रात उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। 2 और 3 नवंबर की रात को उन्होंने देखा कि घटना के विरोध में आईटीआई बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस पर तीनों डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में लग गए। शादीशुदा आरोपी जो कुणाल है, वो पार्षद का दामाद है। मतदान से पहले तीनों वापस शहर आए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। वे आश्वस्त थे कि अब गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको किसी भी बात का डर नहीं था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुणाल पांडे शादीशुदा और भाजपा पार्षद का दामाद भी है। कुणाल के मोहल्ले के लोगों के अनुसार वह बीटेक पास है। तीनों ने कहा कि वह लोग रात में सड़क पर दिखाई देने वाली लड़कियों पर अक्सर कमेंट्स करते थे, अक्सर बीएचयू परिसर जाते थे। तीनों ने पुलिस से कहा कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आईटीआई बीएचयू की छात्रा का मामला इतना महंगा पड़ जाएगा हमारे ऊपर। तीनों को लगा था कि छात्रा डरकर किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद तीनों आरोपी 4 नवंबर को चिन्हित किए गए पहचान में आए। दरअसल तीनों वारदात को अंजाम देने के बाद हैदराबाद गेट से बाईपास की ओर भागे थे। उधर मार्ग प्रकाश की खास व्यवस्था न होने के कारण पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर पुलिस ने 1 नवंबर की रात 1 बजे के बाद सिंह द्वार से बीएचयू में प्रवेश करने वाले 2 पहिया वाहन सवार तीनों युवकों की जो फुटेज थी उसको खंगाली शुरू कर दी। पुलिस को सिगरा स्थित सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से एक बुलेट बाइक सवार तीनों युवकों की धुंधली फुटेज मिली। इसी फुटेज के सहारे पुलिस लंका की ओर बढ़ते हुए दिखे, चेतगंज तक पहुंचे थे। चेतगंज इलाके में तीनों आरोपियों की साफ फुटेज मिली। पीड़िता को फुटेज दिखाई गई तो उसने तीनों को पहचान लिया। गिरफ्तार सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान के घर के बाहर भाजपा और उसके पदाधिकारी का नेम प्लेट रविवार की देर शाम हटा दिया गया। नेम प्लेट हटने के बाद इस इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि दोनों के परिजनों ने पार्टी नेताओं के दबाव पर नेम प्लेट हटाया है। दोनों आरोपी अपने घर के बाहर अपना नाम और पदनाम लिखवा रखे थे। अपनी नाकामी का कलंक कब धुल सकती है क्या पुलिस, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आईटीआई बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में कमिश्नरेट की पुलिस की कार्यशैली गंभीर सवालों के घेरों में है।
पुलिस की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि इस प्रकरण में वह शुरू से ही दबाव में थी। इसी कारण से आरोपियों की गिरफ्तारी में इतनी देर हो गई। उधर तीनों आरोपी आराम से अपना जो कार्य था वो कर रहे थे, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता था। उनको लगा कि लड़की अब कुछ नहीं बोलेगी, डर गई होगी, पर उनको क्या पता था कि अब उनको इतना भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको बता दें, जानकारों का कहना है कि पुलिस अपनी नाकामी का कलंक अब धुल सकती है। इसके लिए पुलिस पारदर्शी तरीके से मुकदमे की विवेचना जल्द पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। इसके बाद अनुरोध कर मुकदमे का ट्रायल फास्ट कोर्ट में कराकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। पीड़िता छात्र की तहरीर के आधार पर 2 नवंबर की सुबह लंका थाने में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, धमकाने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा जो था वो दर्ज किया गया। बाद में छात्रा ने विवेचक और मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि उसका प्राइवेट पार्ट तीनों आरोपियों ने छुआ था। साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी भी दी। इस आधार पर दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धारा बढ़ाई गई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी भाजपा नेताओं की तस्वीरें जो हैं वो तेजी से सोशल मीडिया में अब वायरल हो रही हैं। आरोपियों की तस्वीर भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ है। इस पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय और अखिलेश यादव ने एक्स यानी कि ट्विटर पर भाजपा के खिलाफ लिखा और पूछा कि ये कैसी जीरो टॉलरेंस की नीति है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो भी अपलोड कर रखी है। आपको बता दें, पुलिसिया सूत्रों की माने तो गैंगरेप की घटना के 3-4 दिनों के भीतर ही असली आरोपियों की पहचान कर ली गई थी। आरोपियों की पहचान होने के बाद सर्विलांस के आधार पर पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश के जबलपुर और सतना में दबिश देने भी गई थी, लेकिन वाराणसी के एक बड़े पुलिस अधिकारी का फोन गिरफ्तारी के ठीक पहले टीम के सदस्यों तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस मध्य प्रदेश से बैरंग लौट आई। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर असली आरोपियों की पहचान इस समय हो गई थी तो क्या पुलिस ने बरगलाने के लिए हर्ष सिंह समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी या नहीं की थी? तो ये कई प्रश्न उठ रहे हैं। पर आपको बता दें कि बीएचयू गैंगरेप कांड में तीनों आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंगरेप के बाद अब आपको बता दें कि गैंगरेप की वारदात के बाद वो एमपी में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आ गए थे और आईटीआई बीएचयू मामले में जो है ये बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और तीनों आरोपियों ने पुलिस से उस रात क्या क्या हुआ था, कैसे घटना को अंजाम दिया था, वो सभी बातें पुलिस से बताई है। पुलिस जल्द ही कोर्ट पे चार्जशीट दाखिल करेगी और कड़ी से कड़ी सजा होगी। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ। देखते रहिए ब्लैक बॉक्स, देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।